हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है और इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे इस वीडियो में। और पहले समझो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। इसका मतलब पहले ये समझो कि मैटर किसको बोलते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा चीज जो स्पेस को कवर करे और जिसका मास हो उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे मान लो ये जो है, आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, ये इतना स्पेस को कवर किए हुए हैं और इसका मास है। मास मतलब क्या? कितना नंबर्स ऑफ पार्टिकल से ये मिलकर बना हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे कि वैसा कोई भी चीज दुनिया का जिसको स्पेस को कवर करे और जिसका मास हो वो क्या है? वो क्या है? आपका मैटर है। जैसे आप इस मैंगो को देख सकते हो। ठीक है, ये जो मैंगो है एक बच्चा मेरे लिए खाने के लिए लाया है। तो ये जो मैंगो का देख रहे हो कि इतना स्पेस को ये कवर किए हुए हैं और इसका जो मास है पूरा, तो ये क्या है? ये भी मैटर है। तो मैटर, आप जो भी चीज को देखते हो अपने आसपास सब क्या है? मैटर है। अब बोलोगे सर एयर को तो नहीं देखते, तो एयर मैटर नहीं है? एयर भी मैटर है। ठीक है, क्योंकि जब आप बैलून को उसके अंदर फील करते हो, बैलून के अंदर एयर को तो देखते हो वो फूल जाता है पूरा, उतना स्पेस को कवर किए रहता है। तो दुनिया का कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका मास हो उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज मास, कोई भी ऐसा चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका मास हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैज मास, कोई भी ऐसा चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका मास हो उसको मैटर बोलेंगे। तो मैटर कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। मैटर को मेरे बच्चे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, एक बांटा गया है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। पहले देखो क्लासिफिकेशन कैसे होता है ना मैटर का, इसको समझोगे पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में सारा। देख सकते हो कि यहाँ पे मैटर है। ओके, और मैटर को दो पार्ट्स में बांटा है। एक बांटा है प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको क्या बोल रहा है? मिक्सचर। ठीक ना। एक मैटर जो हमारा दो सब्सटेंस में मिलते हैं, कि एक प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर। केमिस्ट्री, अगर आप किसी भी चीज को घर में शुद्धता से बना रहे हो तो हम लोग उसको प्योर बोलते हैं। ठीक है, कि प्योरिटी से वो काम हो रहा है। लेकिन केमिस्ट्री इस चीज को नहीं बोलता है। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब, साइंस में प्योर का मतलब कुछ और है। समझ रहे हैं ना। वही इस चैप्टर में देखेंगे कि मैटर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। समझ रहे हो। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये सब सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो प्योर सब्सटेंस को देखो, मैटर को बांटा गया है दो सब्सटेंस में। सर किसमें किसमें मेरे बच्चे? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक ना। अब सर एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे, पूरा इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर देखते हैं हम लोग मेटल। एलिमेंट को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। सर ये क्या है, ये भी देख लेंगे आज। सारे चीजों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके पूरा देखना होगा। समझे। अब देखो, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सारे चीजों को देखेंगे, एकदम बने रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा, प्रॉमिस है इसका। ठीक ना। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? इट कॉन्सिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर द सेम इन देयर द केमिकल नेचर। देखो एक बात जानते हो, एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस क्यों बोला गया? क्योंकि 118 एलिमेंट अभी तक फाइंड किए गए हैं। सर एलिमेंट क्या होता है? गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सब क्या है? ये सब सब एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे आयरन है। ठीक है, ज्वेलरी बहुत सारी गर्ल्स पहनती हैं, बॉयज पहनते हैं। ठीक ना। तो ये जो मान लो कोई भी ज्वेलरी हम पहने हुए हैं, ठीक है, तो वो जो गोल्ड का अगर रिंग पहना है कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी लड़की गोल्ड का रिंग पहनी है, कोई लड़का रिंग पहना है, तो रिंग देखो पूरा अगर प्योर गोल्ड का ही है, कोई भी दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड नहीं किया गया है। ऐसे प्योर गोल्ड का किसी भी चीज कोई बनता नहीं है। लेकिन मान लो कि उसमें पूरी तरह से पूरा जो एटम है ना गोल्ड का, वो गोल्ड एटम ही है। आयरन का कोई भी चीज बना है तो सारे उसमें आयरन के एटम है। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, जिसमें बस सिंगल टाइप का पार्टिकल हो, सेम इन केमिकल नेचर। ठीक ना। अब मिक्सचर किसको बोलेंगे? कॉन्सिस्ट ऑफ
कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल, किसी भी चीज को आप मिला दो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। जैसे जैसे आप आयरन का कुछ भी बनवा रहे होगे तो उसमें कोई दूसरा मेटल भी ऐड कर दिए, ठीक है, आयरन के एटम के साथ दूसरा एटम भी ऐड हो गया, दूसरा पार्टिकल भी ऐड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। किसी भी चीज को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो तो वो मिक्सचर हो जाता है, ठीक ना, उसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी चीज को मिक्स कर देना है आपको, ठीक है, तो वो मिक्सचर है। तो सारे चीजों को इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बस यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं और इसको देखते जाना। शुरुआत में कहते हैं एलिमेंट किसको बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस में सबसे पहला चीज आता है एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल देखे हो कभी, हमारे पहले 9th क्लास के चैप्टर में पीरियोडिक टेबल आता था, इसको हटा दिया गया, चैप्टर ही था अलग। देखो पीरियोडिक टेबल में है, आपको दिखाया कि कितने एलिमेंट अभी तक फाइंड हुए हैं दुनिया पे, जो भी चीज देख रहे हो ना बच्चा, वो सब सारे किस चीज से बने हैं, पीरियोडिक टेबल से बने हुए हैं, तो मतलब एलिमेंट से बने हुए हैं, सॉरी एलिमेंट से बने हैं। तो 118 एलिमेंट हैं अभी तक खोजे गए, 118 एलिमेंट अभी तक फाइंड हुए हैं, और 118 एलिमेंट में से ही सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब बोलोगे सर एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, बोले ना आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सब क्या है, सब एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये सब सब क्या है, एलिमेंट है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने पहली बार एलिमेंट टर्म का यूज किया ना, वो थे रॉबर्ट बोवेल। रॉबर्ट बोवेल द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। 1661 में मेरे बच्चे ये पहले एक ऐसे साइंटिस्ट है ना बाबू जो यूज किए थे टर्म एलिमेंट्स का। द एलिमेंट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको फिर आप तोड़ ही नहीं सकते हो। एक बात बताओ हमको, अगर गोल्ड एटम को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कोई दूसरा चीज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आयरन एटम को तोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन एटम को तोड़ोगे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो तो वैसा फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में वो हो ही नहीं सकता है। जैसे बहुत सारी चीजों को हम लोग ब्रेक करते हैं तो कुछ अलग अलग सब्सटेंस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म, यहीं से तो मैटर का स्टार्ट हुआ है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ये सिंपलर सब्सटेंस में टूट ही नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आप ही बताओ, कुछ मिलना है, नहीं मिलेगा, ठीक है। गोल्ड को तोड़ोगे कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज प्रेजेंट एट 118। आज की दुनिया में 118 एलिमेंट मिले हैं अभी तक, ठीक है। और 100 जिसमें से 92 एलिमेंट आर नेचुरली ओकरिंग। देखो 118 है ना बाबू, जिसमें बस 92 एलिमेंट नेचुरली मिला है, और जो बचा ना वो क्या है, मैनमेड, किसी भी चीज को मिलाकर उसको आदमी बनाया है, मैनमेड बनाया है, हम लोग बनाए हैं। लेकिन नेचुरली एलिमेंट की बात करें तो अभी तक 92 हमेशा याद रखना कि कितने एलिमेंट हम लोगों को मिले हैं, नेचुरली 92 एलिमेंट मिले हैं। समझ रहे हो विनोद, तो देखो बच्चे, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। जानते हो ना सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जानते हो ना, ये मान लो सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है, गैस तो जानते ही हो, ठीक है। तो मेजोरिटी अब ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट है ना वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, बोलो, रिपीट करो, सॉलिड के फॉर्म में। 11 एलिमेंट, अब जानते हो 11 एलिमेंट, देखो मेजोरिटी अब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट किस सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन मेजोरिटी अब जो मतलब 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। समझ रहे हो ना, किस चीज में है, गैसियस फॉर्म में 11 एलिमेंट। अब बोलोगे सर लिक्विड, लिक्विड मेरे बच्चे दो लिक्विड फॉर्म में है एलिमेंट। 118 में से ज्यादातर जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में है, 11 जो गैसियस फॉर्म में है, और 2 जो है लिक्विड फॉर्म में है। एकदम ध्यान से इसको बैठाते जाओ, समझ रहे हो। अब देखो 2 एलिमेंट बोलोगे सर वो 2 से कौन से एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में है। केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्शन हमेशा मेरे बच्चे याद रखा करो, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 एलिमेंट, एक होता है मरकरी और दूसरा होता है ब्रोमीन। ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, 11 गैसियस फॉर्म में मिलते हैं और मेजोरिटी ऑफ सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एक चीज हम लोगों ने यह भी देखा कि अभी तक एलिमेंट में 92 एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी सब मैनमेड है। समझ आ रहा है ना, चलो हमको पता है, समझ आ रहा है। अब देखो एलिमेंट,
अब जैसे ये सब एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे गैलियम, कैल्शियम बिकम ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। ये सब ऐसे एलिमेंट है ना जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं लेकिन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर, बोलोगे सर रूम टेम्परेचर कितना होता है, मेरे बच्चे 25 डिग्री, ये रूम टेम्परेचर, इससे थोड़ा सा ऊपर फॉर्म में ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो केमिस्ट्री में बोले ना ये सब एनसीईआरटी कहते हैं, ये सब एकदम हमेशा एक्सेप्शन हमेशा याद रखा करो कि कैल्शियम और गैलियम जो है सर वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे मेरे बच्चे कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर स्लाइटली रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सर जी दो ऐसे लिक्विड हैं जो लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट होते हैं सर, कौन कौन, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन सर, ये ऐसे दो एलिमेंट है सर। तो ये सब एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है भाई, अगर समझोगे तो क्यों नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। चलो देखो मेरे बच्चे, एलिमेंट को देखो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट्स में एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, समझ रहे हो। एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला मेटल देख लो, दूसरा नॉन मेटल, और थर्ड मेटलॉइड। 3 पार्ट्स में मेटल को एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, ठीक ना। कौन कौन, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सर जी मेटल किसको बोलते हैं, मेटल देखो ना, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल है। सर नॉन मेटल सर प्लास्टिक, वुड, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। सर मेटलॉइड किसको बोलेंगे, तो भाई जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी हो, जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी हो, जिसमें नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी हो, उसको मेटलॉइड बोलेंगे, ठीक ना। तो देखो इसको क्या बोल रहा है कि मेटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो सर अब हम लोग इन लोगों का तीनों का प्रॉपर्टी देखेंगे, समझे, एनसीईआरटी में जिस तरह से तीनों का प्रॉपर्टी देखेंगे, ये सब जो है ना पीछे दे दिया है, तो इसको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, दे आर लस्ट्रस। गोल्ड देखे हो ना, आयरन देखे हो ना, नहीं देखे हो, ठीक है। सिल्वर जो है ना, तो ये सब जो है ना बच्चे, दे हैव ए लस्ट्रस। देखोगे लस्ट्रस, सर लस्ट्रस मतलब सर शाइनी, शाइनी नहीं होता है, हाँ गोल्ड देखते हो कितना चमकता है, तो वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मेटल होते हैं ना मेरे बच्चे वो लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, शाइन होगा, साइंस दिखेंगे। दे हैव ए सिल्वरी ग्रे। ज्यादातर जो मेटल तुमको दिखेंगे ना बाबू वो कैसा दिखेगा, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के दिखते हैं ज्यादातर मेटल। उसके बाद सर मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखते हो जितने भी मेटल, आपको मैक्सिमम मेटल क्या है, मेटल क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कभी भी देखो किसी को लकड़ी का तवा बनाते नहीं मिलता है, प्लास्टिक का तवा देखे हो, नहीं। मेटल क्या है, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी प्लास्टिक का वायर देखे हो घर में, कभी ऊपर से कोटिंग भले रहता है, क्यों भी रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना होता है तो लग जाएगा। तो क्या हो रहा है, मेटल जो है ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। सर मेटल जो है ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा आगे, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वायर जैसा, हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कॉपर वायर कैसे है, ये डक्टाइल होता है। किसी और दूसरे लकड़ी को ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। सर आगे देखो, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब दे आर हार्म इनटू द थिन शीट। अगर आप इसको पीटोगे ना तो ऐसा लकड़ी को आज तोड़ो, ठीक है, लकड़ी को तोड़ दो, प्लास्टिक को तोड़ो, पूरा टूट जाएगा। लेकिन जाओ यहीं पे अगर तुम आयरन का मेटल से बना हुआ कोई चेयर को तोड़ो, किसी टूटेगा नहीं, वो थिन शीट में भले चेंज होगा, शेप चेंज हो सकता है, थिन शीट हो, जितना मारोगे उतना उसका थिन शीट में चेंज होते जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। एंड दे आर द सोनोरस। टन टन घंटी बजता है ना स्कूल में, तो कभी भी देखे हो वो जो बेल होता है घर स्कूल में रिंग बजता है, वो किस चीज का बना होता है, वो मेटल का ही रहता है, ठीक ना। अब ना आने लगा है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला जिससे बजता है अलार्म टाइप का, नहीं तो पहले ऐसा ही आता था, हम लोग में टन 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 छुट्टी होता था। तो इसमें क्या होता है कि मेटल आर लस्ट्रस। मेटल जनरली शाइनी सरफेस होते हैं, दे आर सिल्वरी ग्रेस और गोल्डन कलर का होते हैं जनरली। मेटल हमारे बच्चे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। मेटल डक्टाइल वायर के जैसा हम इसको खींच सकते हैं। दे आर मेलिएबल, मेटल को पीट पीट के हम लोग उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। पहले पता है क्या होता था, इसको करना मत कभी, हम लोग देखते थे कि पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते थे रेलवे ट्रैक पर क्या करते थे, 1-2 रुपए का सिक्का रख देते थे,
और जैसे ही ट्रेन पास होता था ना, उसके बाद देखते थे कि वो एकदम पचका हुआ मिलता। सोचो भाई, कुछ भी छोटा सा पत्थर ये सब लकड़ी जब रखोगे, रखना तो नहीं चाहिए ऐसे, तो वो कैसा होगा, वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर दूसरा किसी मेटल को छोटा सा सिक्का सब रख दोगे ना, तो बहुत पूरा दिन सीट एकदम थीन हो जाता था। ठीक है, तो ये मेलिएबल होता है, दे आर सोनोरस, मेक ए रिंगिंग ए साउंड व्हेन हीट, जब इसको हीट करोगे तो साउंड होगा। भाई मेटल का एग्जांपल देख लो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल के एग्जांपल हैं। ठीक है मेरे बच्चे, क्या क्या है देखो। देखो इसको, देखो नहीं दिखाया, मेरे कहोगे सर दिख नहीं रहा है सर। देखो, तो मेटल के एग्जांपल कौन कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ये सब क्या है, ये सब क्या है बताओ, बताओ ये सब क्या है, ये सब मेटल के एग्जांपल हैं। अब देखो, मरकरी इज ओनली ए मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी देखे ना, तो वहां पे हम लोग क्या देखे, ब्रोमीन और ये मरकरी दोनों देखे। तो मरकरी जो है ना मेरे बच्चे, वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, क्या होता है बोलो। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। यही एक बस ऐसा मेटल ही है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा। थर्मामीटर में देखे हो ना, अब तो डिजिटल थर्मामीटर, पहले तो थर्मामीटर एकदम माउथ में लगा के दिखाया जाता था, कहीं आर्किड भी लगा के दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसको देखना कि माउथ में लगा के लोग देखेगा तो ऊपर चाहे बीपी नापने वाला में देखना क्या रहता है, मरकरी रहता है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है मेरे बच्चे जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मेटल रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, देखो विनोद, आगे देखो, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। समझा विनोद, देखो तुम्ही को बोल रहे हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दे डिस्प्लेस ए वेराइटी ऑफ ए कलर्स। मतलब बोल रहा है ना कि जो नॉन मेटल होता है ना, हम लोग वहां देखे कि जो मेटल होता है वो ग्रेस या गोल्डन कलर का होता है, लेकिन ये जो है नॉन मेटल, ये अलग अलग कलर का मिलेगा, ब्लू, ग्रीन, कैसा भी मिल जाता है, पिंक। समझ रहे हो ना, एंड दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं होता है ये जल्दी। देखते हो तवा ये सब में, तवा ये सब में वुड का लगा रहता है या प्लास्टिक का लगा रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे उसमें हीट वो ज्यादा ना हो पाए। मेटल बहुत जल्दी हीट होता है, वुड, प्लास्टिक ये सब उतना ज्यादा हीट नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल है ना, वो अलग अलग मेरे बच्चे अलग अलग कलर में होते हैं। दे आर द नॉट ए लस्टरस, लस्टरस मतलब बताए थे ना, शाइनी नहीं दिखता है। ठीक है, कलर कर दो अलग बात है, बहुत सारे लकड़ी ये सब कलर किया रहता है, अब उसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद अच्छा दिखता है, वो नहीं दिखता है। तो जो नॉन मेटल है ना, वो लस्टरस नहीं होते हैं। सोनोरस, सोनोरस मतलब जब इसको हम लोग बीट करते हो तो इससे आवाज आएगा, एक ले लेना घर में, ठीक है, किसी बर्तन को पीटना, बहुत ज्यादा आवाज आएगा, और किसी लकड़ी के चीज को पीटना, अच्छा आवाज आएगा, भले बाद में मम्मी पीटेंगी तो नहीं आएगा। फिर मेलिएबल, अगर इसको ये मेलिएबल थीन सीट में भी नहीं आएगा, अगर इसको मारेंगे तो थीन सीट में नहीं आएगा ये। ठीक है, अगर हम इसको भी मार दे तो ये क्या होगा पता नहीं, नॉन मेटल है, टूट जाएगा तुरंत। लेकिन यही अगर इसके जब आयरन का कोई चीज रहेगा, इसको थीन सेट कर टूटेगा नहीं, ये पतला भले ही हो जाए, थीन हो जाए, लेकिन ये टूटेगा नहीं मेरे बच्चे। तो जैसे एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल सर हाइड्रोजन जानते हो गैस होता है, ऑक्सीजन गैस, आयोडीन, नमक, नमक खाते हो ना, कम खाया करो, बीपी तुम लोग का हाई रहता है इस एज में। कार्बन डाइऑक्साइड खाना, उसको भी खाना जरूरी है। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है। ठीक ना, जो नमक ये सब है। लेकिन जानते हैं एक चीज, आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो साइनिंग होता है। नमक साइन करता है ना, हाँ, एक्सेप्शन याद रखा करो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे, नहीं याद करोगे नंबर नहीं आएगा, बोलोगे। इस नोट्स में इतना कुछ है ना भरा हुआ, इसको करने के बाद कोई भी डाउट केमिस्ट्री में नहीं रहेगा इस चैप्टर में, समझे। तो इसको एकदम ध्यान से एकदम प्यार से समझते चलो। अब देखो प्रोपर्टीज ऑफ मेटलॉइड, बोले थे ना कि एलिमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, अब देखो मेटल को 3 पार्ट्स में बांटा गया मेटल को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, मेटल नॉन मेटल का दोनों का पढ़ लिए। अब मेटलॉइड, भाई मेटलॉइड उसको बोलते हैं जिसको दोनों का प्रॉपर्टी होता है, समझ रहे हो ना, जिसमें लड़का लड़की दोनों का प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, वो मत देखो, यहाँ देखो, मेटल एलिमेंट में जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है उसको मेटलॉइड बोलते हैं। कुछ भी सोचने लगते हो, ब्रोमीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है,
ये सब मेरे बच्चे मेटलॉइड है। जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो उसको नॉन मेटल बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज एलिमेंट और ए नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। आगे क्या है भाई, आगे आ गया कंपाउंड। एलिमेंट में कोई भी डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा बैक करके देख लेना। ठीक है, अब देखो एलिमेंट, कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड किससे बनता है सर? सर जी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे ना तो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। क्या क्या सर, क्या बोले? हम बोले कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो सर कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो H2O वाटर है, हाइड्रोजन मिला हमारे यहाँ पे, हाइड्रोजन, और क्या मिला? ऑक्सीजन। ये क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। तो सर ये प्योर होंगे? आपने तो बोला था कि सर जो एक ही रहते हैं वही प्योर होते हैं। भाई मेरे जो कंपाउंड है ना ये फिक्स रेशियो में, ऐसे तुम वाटर कहीं भी देखते हो तो H2O फॉर्म में, H2O दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रहेगा। अब आगे क्लास में, आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि जो वाटर का जो एटॉमिक मास है ना बाबू, देखो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, देखो वाटर बना है H2O से, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो कितना है? एटॉमिक मास इसका 1 है। और ऑक्सीजन का सर जी एटॉमिक मास सर 16 है बाबू। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16। काटोगे तो क्या हो जाएगा? 1:8। तो दुनिया का कोई भी पानी उठा लो 1:8 में ही रहेगा, नहीं तो पानी रहेगा ही नहीं। अगर ये 1:9 भी हुआ ना तो ये वाटर है ही नहीं। अगर ये 2:8 भी हुआ तो ये वाटर है ही नहीं। समझ रहे हो? तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं कि भाई उतना है तो उतना ही रहेगा। एक और एग्जांपल लो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब बाबू हम यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन को 3 लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा? ये रहेगा? नहीं रहेगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। तो जो कंपाउंड होता है ना, जो प्योर सब्सटेंस, इसलिए उनको बोला जाता है क्योंकि मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। देखो मिक्सचर भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, लेकिन ये जो होते हैं ना कंबाइन इन ए केमिकली इन ए डिफिनिट रेशियो, एक डिफिनिट रेशियो में होता है। जैसे वाटर, कैसे? वाटर 1:8 में रहता है, और हमेशा एग्जाम में इसको लेकर पूछा जाता है। तो फिर से समझो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 2 ऑक्सीजन 16, इसको कट करो, दांत से काट लो। अब देखो समझ आ रहा है? तो फिक्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं? वाटर जहां भी आपको मिलेगा ना मेरे बच्चे 1:8 में मिलेगा। तो वही से कंपाउंड, कंपाउंड किसको बोलेंगे सर जी? अब कंपाउंड उसको बोलते हैं व्हेन द 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड इन ए डिफिनिट रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। जब जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं डिफिनिट रेशियो में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड? आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके गुण क्या है भाई कंपाउंड के? देखो दिखा रहे हैं, देखो क्या गुण है। आज सारा क्लियर करके जाना है, अगर कोई भागे तो बहुत मारेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो प्रॉपर्टी है ना कंपाउंड के मेरे बच्चे, जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड के वो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब सर नहीं समझ आया भाई? वाटर जो है, अगर वाटर का प्रॉपर्टी देखो तो ना ही हाइड्रोजन से उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा, ना ही ऑक्सीजन से मैच करेगा। करेगा क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन का कौन सा प्रॉपर्टी उसमें मैच करता है बताओ तो हमको? कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टी CO2 में मैच करता है कार्बन डाइऑक्साइड में? तो भाई ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड का डिफरेंट करता है दोज ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या करेगा? डिफरेंट होगा ना। जिस चीज से कंपाउंड बना है ना उससे भी उसका प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। भाई वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ना वाटर का ही प्रॉपर्टी उसमें दिखेगा, ना ही हाइड्रोजन का अरे ऑक्सीजन का ही नहीं दिखेगा, ना ही हाइड्रोजन का ही दिखेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको बोलते हैं सर जी क्या? कंपाउंड। कंपाउंड हैज अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब सर मेल्टिंग मतलब सर पिघलना। सर कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पिघल जाएगा। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बताओ? वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों सेम होता है सर जी, 0 डिग्री सेल्सियस होता है सर, होता है ना? तो वाटर, कोई भी वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कभी देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को करते नहीं हो सकता है। तो जो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग, सर बॉइलिंग मतलब तो बताया ही नहीं आपने। बॉइलिंग मतलब होता है खोलना, जहां पे बुलबुला एकदम खोलने लगे, बॉयल करने लगे। तो हर एक अलग अलग कंपाउंड का, अलग अलग कंपाउंड तो होते ही हैं, तो अलग अलग कंपाउंड का अपने अलग अलग फिक्स, लेकिन वाटर का है तो फिक्स है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक ना। तो हर एक कंपाउंड का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है कि कितना पे वो पिघलेगा, कितना पे वो बॉयल करेगा। समझ रहे हो? हाँ। अब देखो दूसरा बात, कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस। बोलोगे सर होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस उसको बोलते हैं जिसको मिक्स करने के बाद तुम अलग नहीं कर सकते हो फिजिकली। सर इसमें नहीं समझे? बाबू शरबत पिए हो ना गर्मी के दिन में, चीनी और पानी को, चीनी पानी को तुम नींबू बनाकर उसको शरबत बना लो, शरबत को तुम अलग कर लोगे, वो पूरे तरह से मिक्स हो जाता है ना, तो क्या हो गया? वो हो गया होमोजीनियस। तो कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। H2O को तुम अलग कर लोगे फिजिकल मेथड से, CO2 को अलग कर लोगे, ये पूरे तरह से मिक्स होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे से मिक्स होंगे, इसको अलग आप कर ही नहीं सकते। ये होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। आगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस भी पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, देख लो। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। फिजिकली नहीं कर पाओगे, केमिकली कर सकते हो। वाटर में पानी लो एक मोल, अब मान लो H2O है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे, जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना वाटर में बुलबुला छूटने लगता है, हाइड्रोजन अलग होने लगता है, ऑक्सीजन अलग होने लगता है। समझे? तो क्या बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट है फिजिकली प्रोसेस से नहीं, केमिकली प्रोसेस से अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। अब कंपाउंड का सर एग्जांपल भैया हो गया H2O, साल्ट, साल्ट भी है जैसे NaCl, ये किस चीज से बनाकर? सोडियम और क्लोरीन से बनाकर बनाया, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना इसको। तो देख रहे हो एक सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट मिले हैं लेकिन दोनों फिक्स रेशियो में है भाई, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक ना। इसके बाद हमको नहीं लगता है कुछ डाउट होगा, नहीं होना चाहिए, हमको पता है। होगा तो कमेंट करना, जो होगा तो तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो बाबू, फिर मत सोचो, फोन कर लो, बात कर लो, सोचो नहीं, समझे? हमको फोन करना। अब देखो मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो सर कंपाउंड के लिए भी तो आप यही बोले थे। अब हम लोग को पूरा एलिमेंट खत्म हो गया, कंपाउंड खत्म हो गया, हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए। अब हम लोग में आते हैं मिक्सचर, सब किसको बोलते हैं? तो जो मिक्सचर होता है ना मेरे बच्चे, वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है सर जी? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से, लेकिन मिक्स इन एनी रेशियो। बालू और चीनी को मिला दो और पानी को, समझे? मिक्सचर खाता हो ना, मिक्सचर में क्या है ऐसी थोड़ी उसका नाम है, समझ रहे हो ना। तो बालू चीनी को मिला दो, पानी को मिला दो, धूल को उठा के मिला दो, किसी भी चीज को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो। चाय घर में बनता है ना, चाय देखो मेरा बहुत फेवरेट है, तो चाय मेरे बच्चे क्या है? मिक्सचर है। क्योंकि चीनी कितना एकदम नाप को थोड़ी डाल दो, एकदम फिक्स रेशियो उतना ही रहेगा, थोड़ा मीठा इधर उधर भी हो जाता। तो चाय क्या है? समझो कि मिक्सचर है। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। चाय भी तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना है भाई। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना हो कंपाउंड, मिक्स इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो, जैसे मिल्क हो गया सर, मिल्क भी, हाँ मिल्क, सोयल, लेमन जूस, ये सब क्या है? एनी रेशियो में। मान लो मेरा मन कर रहा है ज्यादा खट्टा खाने का, तो नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब हम कह रहे हैं, इसका मतलब गलत लोग समझ जाते हैं। मान लो कि नींबू का गर्मी का दिन है इतना, मेरा मन किया कि 2 नींबू, 1 नींबू का से हम शरबत पियेंगे, किसी का मन किया कि हम थोड़ा सा आधा ही लेंगे, तो किसी भी रेशियो में हो सकता है मिक्सचर। मिक्सचर का कोई फिक्स नहीं है, इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी। सर फिर आ गया ये, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो भाई होमोजीनियस जैसे बोले ना कि चीनी और पानी को मिला दो तो होमोजीनियस, उसको अलग नहीं कर पाओगे, पूरा एकदम एक दूसरे से मिल जाता है, हम साथ साथ हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस, अगर बालू और चीनी को, पानी को मिलाओ, सोइल मिट्टी को मिलाओ ना बाबू, मिट्टी और पानी को मिला दो तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस, उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल दिखेंगे। चौक और पानी को मिलाओ, चौक नहीं मिक्स होता है पानी में, तो वो भी क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। नमक को मिला पानी में, वो हो गया होमोजीनियस, क्योंकि वो पूरे तरह से मिक्स कर जाता है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन। वहां पे कंपाउंड में क्या था? उसको उसमें मैच कर रहा, तो उसमें हम बोले थे कि जब हम लोग किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे H2O बनाते हैं, H2O का ना हाइड्रोजन से प्रॉपर्टी मैच होता है ना ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मैच करेगा उसका। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्मेड। मिक्सचर में अगर तुम किसी चीज को बाबू आप मिला देते हो तो नया सब्सटेंस थोड़ी फॉर्मेट हो जाएगा, नया कंपाउंड फॉर्मेट होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बालू और पानी को मिला दोगे, मिट्टी और पानी को मिलाओगे तो क्या नया बन जाएगा? तुम ही बताओ दो तो। सर बोलोगे कीचड़, कीचड़ कंपाउंड है? कीचड़ कंपाउंड नहीं है मेरे बच्चे। अब देखो एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को नहीं कर सकते थे। एंड इट डज नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ भी मिला दे रहे हो तो इसका फिक्स कैसे होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? कंपाउंड का हमारा था,
क्योंकि उसका फिक्स रेशियो में था, फिक्स प्रोपोर्शन में था, इसमें कुछ भी मिला दो। अभी मान लो यहाँ का मिट्टी उठा उठा कर डाल दिया, कहीं और का मिट्टी डाल दिए, तो इसमें जो है ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेरे बच्चे फिक्स नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब देखो इस फिगर को देखो, व्हाट इज मिक्सचर। यहाँ देखो कितना प्यार से समझाया है। जब यहाँ पे देखो किसी भी चीज को, दो चीज को मिलाते हैं तो किसी भी रेशियो में, यहाँ देख लो यहाँ पे एक ठे है, यहाँ पे दो ठे आ गए, यहाँ पे तीन ठे, अलग अलग रेशियो में है कि नहीं? ये हो गया मिक्सचर। यहाँ पे देखो वाटर और सैंड को मिला है नहीं, ये क्या है मेरे बच्चे? मिक्सचर है। वाटर और सैंड को मिलाओगे तो सर जी मिक्सचर है सर। क्या है? मिक्सचर है। अब देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, ठीक ना? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सर टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखो मेरे बच्चे, दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कितने बच्चे? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एकदम ध्यान से समझो ना, यहाँ पे देखो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, यहाँ पे देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे होमोजीनियस। हम बोले ना कि चीनी का शरबत बना रहे हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर, अब सैंड के साथ पानी को मिला दे रहे हो तो मिट्टी के साथ मिला रहे हो तो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस तो पूरे तरह से मिक्स हो जाए, जिसको अलग नहीं कर पाएंगे हम लोग, और हेट्रोजीनियस जो पूरे तरह से मिक्स ना हो, जैसे चौक और पानी। अब देखो यहाँ पे हेट्रोजीनियस का मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये अलग है बेचारा, ये अलग है, मिक्स नहीं है एक दूसरा से। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, ये होमोजीनियस में क्या है? सब एक दूसरा से मिक्स है, एकदम पूरे तरह से उसमें मिक्स है, वो घुला हुआ है। अब यहां से समझो होमोजीनियस किसको बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो द मिक्सचर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, प्रॉपर्टी क्या हो? थ्रू आउट द मास इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जो पूरे तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, पूरे तरह से मिक्स हो अच्छे से, उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ऑल द सॉल्यूशन सच एज शुगर सॉल्यूशन, उतना जैसे बोल रहे थे ना शरबत वाला, चीनी वाला, साल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? साल्ट का जो मॉलिक्यूल्स है, साल्ट का जो एटम है, शुगर का जो एटम है, पूरे तरह से मिक्स है उसमें, समझे? अब देखो हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे भाई? हेट्रोजीनियस देखो, हेट्रोजीनियस, बोर हो रहे हो ना? लास्ट है, देख के जाना है तो बहुत कूटेंगे। हेट्रोजीनियस, this mixture which is the has the different composition and the properties in the different part of their masses is called heterogeneous। क्या कहना चाह रहा है सर जी? बोले कि डिफरेंट कंपोजिशन, कुछ भी मिला दिया है, जिसमें यहाँ पे देखो ना सैंड और वाटर मिला दिया है, हेट्रोजीनियस, मिक्स ही नहीं हुआ, वो मिक्स ही नहीं हुआ। तो द मिक्सचर विच इज द डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सस्पेंशन, जैसे साल्ट, सैंड और साल्ट को मिला दो, ठीक है ना, बालू और चीनी को मिला दो, शुगर और तेल को मिला दो, ठीक ना, और मिल्क इन वाटर को मिला दो। सर मिल्क तो दूध वाला मिला तो मिक्स होता नहीं, उसको भी पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग। तेल और पानी को मिला दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा, हेट्रोजीनियस। ये सब समझना है बाबू, ठीक ना? तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि शुगर और वाटर मिला दिए, ये हो गया होमोजीनियस, पूरे तरह से मिक्स हो गया। और यहाँ पे साल्ट और वाटर मिला तो ये हो गया हेट्रोजीनियस, जो पूरे तरह से मिक्स नहीं हुआ। तो आज पार्ट 1 हम लोग यहीं तक रखते हैं, पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना? बहुत मेहनत लगता है। ओके, थैंक